शांति। आज 7 सितंबर 2024 प्रातः मुरली महावाक्य है। मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, इस समय मनुष्य की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर, बाबा कहते, उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाए। यह सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। दूसरा प्रश्न है, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन है? कितना सुंदर प्रश्न है। सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में कौन है मददगार हमारा? उत्तर है, ये नेचुरल कैलामिटीज़ तुम्हारी मददगार बनती है। इस बेहद की दुनिया की सफाई के लिए ज़रूर कोई मददगार तो चाहिए ना। फिर बाबा हमें कहते, बच्चे बाबा याद दिलाते, बच्चे तुम्हें सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है और बाकी जो ज्ञान में नहीं है, ज्ञान नहीं समझते, स्वयं को और भगवान को नहीं पहचानते, वह सभी जीवन बंद में है। और आज बाबा ने हमें त्रिमूर्ति और गोले के चित्र का याद दिलाया। उसके द्वारा सेवा का आदेश मिला है। जो स्वयं का, बाबा ने बताया, जो स्वयं का परिचय नहीं जानते वो सब अंधे हैं। सत्य परिचय नहीं जानते कि हम कौन हैं, तो बाबा ने उनको अंधे कहा है। तो बाबा कहते, अंधों के आगे ये चित्रों से ज्ञान समझ आएगा। फिर बाबा ने बताया, बच्चे पुरानी सृष्टि की सफाई होनी है। सतो प्रधान से तमो प्रधान और ज्ञान और भक्ति, पूज्य और पुजारी का ये खेल है। तो इसीलिए हम बच्चों को ज्ञान, योग, धारणा, सर्विस का भी शौक चाहिए। बाबा ने बताया, बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि पारलौकिक बाप का ही तो गायन है ना। क्या? तुम्हारे कृपा से सुख घने रे। सारा गीता ज्ञान बाबा कहते हैं तुम्हारे इस छाती पे जो बैच लगाते हो उसमें आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे मुझे याद करो, माना योग अर्थात याद में रहो। और आज बाबा ने बताया, आज बाबा ने विशेष बात बताई है कि बच्चे टीचर, बाबा को टीचर के रूप में याद करने से क्या हो जाएगा? एम ऑब्जेक्ट याद रहेगा। और सृष्टि चक्र बुद्धि में रखने से क्या होगा? बाप और वर्षे का याद रहेगा। दैवी गुण धारण करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। और हम ऑलराउंडर पाठधारी है, ब्रह्मांड से आए हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है, सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्ति पद प्राप्त करना है। 2, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह सब मिट्टी में मिल जाना है। इसके लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। वरदान, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। वरदान का विस्तार, ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती, स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक
ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। कितना बड़ा बाबा ने दिया आज वरदान में, विजय का तिलक लगा हुआ है। स्लोगन, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया 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 फरिश्तों।